अभी जो पुलवामा का जो RDX था 300 kg का, आज भी पता नहीं कर पाया। देश क्या चला रहा है महाराज जी लोग। आज जो जवान शहीद हुआ, बांग्लादेशी आ रहा है तो अमित शाह क्या कान में तेल लगा करके सो रहा है क्या? बॉर्डर का रक्षा करना तो उसी का दायित्व है ना। अयोध्या का भगवान राम उन लोग को लात मार के निकाल दिया, अयोध्या से हरवा दिया ना भाई। बाबूलाल मरांडी और जितना गैंग है, जितना भाजपा का लोग है, गुरुजी का परिवार को तोड़ने का काम किया, लोग अलग करने का काम किया, सत्ता का लोभ दे करके उनको यहाँ से जेएमएम से उसको हटा करके भाजपा में ले गया। भाजपा में भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया, हरवा दिया। अब यहाँ खत्म कर दिया बच्चों का करियर। भाजपा वालों ने, बाबूलाल मरांडी जो तमाम भाजपा वालों ने खत्म कर दिया, उसका करियर को खत्म कर दिया। अभी बेटियां नादान थी। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कच्छप का खिजरी विधानसभा में जनसंपर्क अभियान जोरों पर। न मैंने टोपी देखा ना टीका, सभी का काम किया राजेश कच्छप। हरचंदा और मांझी में कांग्रेस 4 पंचायत का बूथ स्तरीय बैठक आयोजित किया गया। खिजरी से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कच्छप का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। वे गांव-गांव का दौरा कर लोगों से मिल रहे हैं और कांग्रेस को वोट की अपील कर रहे हैं। आज उन्होंने हरचंदा और मांझी का दौरा कर पद यात्रा और सभाएं की। इस मौके पर हरचंदा और मांझी में 4 पंचायत की बूथ कमेटी के साथ बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर बोलते हुए राजेश कच्छप ने कहा कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। खिजरी की सामाजिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। यहाँ से अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, आशा लकड़ा कई लोगों ने चुनाव लड़ना चाहा, लेकिन यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को देखकर उन्होंने इनकार कर दिया। एक विधानसभा को टारगेट करने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री को खिजरी आना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि खिजरी की जनता। 4 पंचायत का बैठक था। 4 पंचायत के मैं बूथ कमेटी का बैठक कर रहा था। तैयारी इन लोगों की है जो मैंने 2 साल में विगत कोरोना काल में जो मैंने किया उसको जनता ने देखा, उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा, मेरे साथियों ने देखा। अब कार्यकर्ताओं की बारी है तो एक फीडबैक लेने के लिए बैठना भी जरूरी है। तो आज वो बैठक थी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ता में इंडिया अलायंस के प्रति और जनता में इंडिया अलायंस के प्रति भरपूर समर्थन है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ना भाजपा आज के तारीख में हिंदू मुसलमान बोल पा रहा है, ना इंडिया पाकिस्तान बोल पा रहा है, ना शर्मा ईसाई बोल पा रहा है, अब तो डेमोग्राफी भी नहीं बोल पा रहा है। भाजपा के पास में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुका है। और आने वाले दिनों में पूरे झारखंड की जनता भाजपा के पटकने देने के लिए तैयार है। और से असम के लगातार यहाँ पे हमारी CGL का जो परीक्षा हुआ था उसको हम रद्द करवाएंगे और NRC लागू करेंगे। है एक ही बताया आपको, ये लोग खुद दंगा करवाता है, ये लोग खुद कोई दंगा कराने का एक साजिश रचता है और खुद वही इन्वॉल्व रहता है। अगर कोई दंगा का कोई मुख्य कारण दिखेगा तो यही लोग रहता है। आज के तारीख में लोग क्या CGL और इसका बात करेगा। JPSC लोग नहीं करा पाया 17 साल में, कितना JPSC हुआ बता दे। आज के तारीख में मैं आग्रह करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो असम के हैं, आप यहाँ के झारखंड के आदिवासियों को काहे के लिए बरगला रहे हैं। आपसे मैं मांग करता हूँ कि सबसे पहले आप असम में जो आदिवासी यहाँ के जो हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं, पहले उनको टी ट्राइब जो आप कह रहे हैं, टी को हटा दीजिए, को ट्राइब करा दीजिए। पहले उनको आदिवासी का दर्जा आप वहाँ पे दिलवा दीजिए, हम आपका स्वागत। 6 मुख्यमंत्री लगे हुए विधायक जी, इस पर क्या विचार है? अरे प्रधानमंत्री गृह मंत्री लगा हुआ तो मुख्यमंत्री का क्या विसात है। अब ये लोग पूरा देश का जितना ये लोग का मुख्यमंत्री अभी सब लगना बाकी है, लेकिन लगेगा। झूठ मूठ का कौन लोग हेलीकॉप्टर में तेल का खर्चा और हेलीकॉप्टर का खर्चा उठाएगा। हवा में तो दिन भर मैं भी देख रहा हूँ बड़ी घूम रहा है लोग। हाँ तो समझ लिया जनता का जो है पैसा को ये लोग अपना पैसा समझ लिया है, यूज कर रहा है, चंदा दिखाता है पैसा को। आज कल भी पकड़ाया ना, उसको भी चंदा बोल दे, वो भी चंदा बोल दे उसको। देखिए ये लोग भाजपा के लोग जो हैं इनके प्रकरण चुनाव जीतना चाहते हैं और इनके पास में कोई मुद्दे नहीं है। ये कभी काम नहीं करते। कोरोना काल में सारे लोग योगा करते थे, खाना बनाने सीखते थे, अपनी वाइफ लोगों को खुश करने के लिए खाना बनाता था।
कि आज ये सब्जी बना रहा हूँ, आज ये बना रहा हूँ। एक दिन ये लोग मजदूर जो आया वहां से, प्रवासी मजदूर, एक दिन अगर ब्रेड भी दिया होगा ये लोग। कोई केंद्र सरकार का जितना मंत्री है कोई निकला एक दिन, लेकिन राहुल गांधी को देख लीजिए, हेमंत सोरेन को देख लीजिए, राजेश कच्छप को देख लीजिए, पूरा कोरोना काल तक लोगों के बीच में उनका सेवा करते रहे। मैया सम्मान योजना में इंडिया अलायंस को कितना लाभकारी साबित मिला? अरे मैया सम्मान योजना के आगे ये लोग तो गोगो निकाला तो जनता ने उनको गो कर दिया। हम मैया सम्मान में अभी 1000 दे रहे हैं, आने वाले दिनों में 2500 रुपया देंगे। और एक चीज आपको बता दे रहे हैं, 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारा जीएसटी का पैसा ये लोग दबा के रखा है ना, दे। यहाँ के जितने कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लोग हैं ना, चाहे वो पारा टीचर हो, हमारे मनरेगा कर्मी है, सबका वेतनमान दूंगा, सबको वेतनमान लागू करेगी हमारी सरकार। मैया सम्मान योजना जो है पहले भी आ सकता था, लेकिन अब जो है चुनाव के समय आया, जैसे कि भाजपा वालों तो क्या कोरोना काल में लाते हैं उसको? क्या उन लोग को नहीं सर कोरोना काल में लाते? क्या हुआ आवास का चुनाव के टाइम में लाए हम लोग? अब आवास चुनाव के, सर्जन पेंशन हम लोग चुनाव के टाइम में लाए, सर्जन पेंशन हम लोग चुनाव के टाइम। ये लोग तो 115 लोगों को केवल देता है, बुढ़ा बुजुर्ग को, जो केंद्र सरकार से जो पैसा आती है वो भी अप्रैल माह से लोग नहीं देने का काम किया। 85% जो लोग हैं सर्जन पेंशन आज हम लोग दे रहे हैं, उन्हें 2 साल होने जा रहा है, 1.5 साल होने जा रहा है आज के तारीख में। अब वो आवास कब से दे रहे हैं? देखिए, इन लोगों के पास में कोई मुद्दा है नहीं है, तो मुद्दा बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं कि बंटी और बबली का जोड़ी है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी सबसे पहले देखिए, जो हमको लगता है कि सपना में उनको आता होगा कि हम, इसीलिए इसे हमको उनका जो है कि भाजपा वाले उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो जब तक कुतुब मीनार से कूद करके गोड़ हाथ में तुड़वाएंगे तब तक उनका कोई कल्याण नहीं होना है। आने वाला दिन में बंटी और बबली, कौन है बंटी और बबली? पति पत्नी होगा या प्रेमी प्रेमिका हो सकता है? हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी पति पत्नी है। तुम अपना पत्नी को लाओ ना, तुमको कौन रोका है? ले लो अपना पत्नी को, लाओ अपना परिवार को, ले लो, कौन रोका है? आप करें दूसरा का परिवार को। बंटी कल्पना सोरेन के सामने भिड़िएगा मत, नंगा कर देगी, बता दे रहे, नंगा आपको इतना आप पे सवाल करेगी। डायनेमिक लीडर है कल्पना सोरेन जी। आज विकट परिस्थिति में परिवार को संभाली, राज्य को संभाली, अपने चुनाव जीती, लोकसभा में भी जितवाने का काम की। और तो और एक चीज मैं बता दूं, उस बीच में बाबूलाल मरांडी और जितना गैंग है, जितना भाजपा का लोग है, गुरुजी का परिवार को तोड़ने का काम किया। लोग बड़ी बहू को लोग अलग करने का काम किया, सत्ता का लोभ दे करके उनको यहाँ से जेएमएम से उसको हटा करके भाजपा में ले गया। भाजपा में भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया, हरवा दिया। अब यहाँ विधानसभा भी जनता लड़ रही है, वहां से भी हरवाएगा और सोरेन परिवार का एक बहू का ईंट कराएगा। ये भाजपा का लोग कम साथ, ये लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी चलाता है। ये लोग एक बार में तो नहीं काट पा रहा है, लेकिन बेटियों तक को जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इस्तेमाल किया, दोनों बेटियां हमारी बेटियां हैं। दुर्गा दास की बेटी है, सीता भाभी की बेटी है। सीता सोरेन हमारी भाभी हो सकती है, लेकिन आइडियोलॉजी की बात है तो आइडियोलॉजी की बात है। दुर्गा सोरेन की बेटी जामा से विधायक के लिए फाइट करना चाह रही थी। देखिए, भाजपा देखिए, भाजपा वहां पे जो है संथाल परगना में गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। और वहां पे एक साइड में फुरकान साहब है, एक साइड में गुरुजी हैं, हेमंत सोरेन है एक साइड में कल्पना सोरेन है। बेटी का यह भी बयान है कि नस नस में बसता है जेएमएम, क्योंकि मेरा बाबा का वो जमीनी स्तर पकड़ था। देखिए, भाजपा के लोग उसको बरगला करके ना गलत रास्ता पे ले गया, पछता रही है भाभी। परिवार उसका करियर खत्म कर दिया, बच्चों का करियर भाजपा वालों ने, बाबूलाल मरांडी जो तमाम भाजपा वालों ने खत्म कर दिया, उसका करियर को खत्म कर दिया। अभी बेटियां नादान थी, बेटियों के साथ में उनको मजाक नहीं करना चाहिए, उनका करियर के साथ में मजाक किया है इन लोगों ने। आखिर में क्या कहना चाहिए? आखिर में मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतदान का प्रयोग उस व्यक्ति को करे जो आपके साथ सुख दुख में खड़ा रहे, उस व्यक्ति को करे जो आपके विधानसभा को विकास की गति दे सके, आप उस व्यक्ति को करे जो जात पात और धर्म का भेद ना करे, आप उस व्यक्ति को करे जो आपके मुद्दों को विधानसभा में उठा सके, उसके लिए लड़ सके, उस व्यक्ति को करे जो लंबी लकीर खींच सके, आपके भविष्य का चिंता कर सके। आने वाले 20 तारीख को मैं अपील करता हूं, आपका बेटा, आपका भाई
कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है। 2 साल मैंने काम किया, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, 2 साल बनाम होगा, 5 साल 19 होगा। कमजोर नहीं रहा। बिना योजना के, बिना पैसा के जिस प्रकार से कोरोना काल को संभाला गया है, मैं जनता और कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूँ और अपील करता हूँ कि 20 तारीख को और 13 नवंबर और 20 नवंबर को इंडिया अलायंस के पक्ष में आप वोट दें और हेमंत सरकार को फिर से लाएं और झारखंड को एक गति देने का काम करें। आज भी जो पुलवामा का जो आरडीएक्स था 300 केजी का, आज भी पता नहीं कर पाया देश क्या चला रहा है महाराज जी लोग। आज जो जवान शहीद हुआ, आज कहाँ गया तुम्हारा आरडीएक्स, कहाँ से आया बता दो हमको। आज भी पता नहीं कर पाया ये लोग। लेकिन चूंकि ये लोग को राजनीति करना है तो नहीं करेगा इस चीज को। आज ये लोग एक बड़ा जोर शोर से एक बात को बोलता है, डेमोग्राफी की बात करता है। अच्छा हमको एक चीज बता दीजिए, अगर डेमोग्राफी 17 साल तो उनका राज था, 17 साल उनका राज था। बंगाल बॉर्डर हमारे, बांग्लादेश का बॉर्डर हमारे से सटता भी नहीं है। सटता है क्या बांग्लादेश का बॉर्डर? वो तो 2 स्टेट के बाद फिर बांग्लादेश पड़ता है हमारा। अच्छा एक चीज हमको बता दीजिए, अगर बांग्लादेश का लोग इल्जाम हम लोगों को लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी आ रहा है, तो अमित शाह क्या कान में तेल लगा करके सो रहा है क्या? बॉर्डर का रक्षा करना तो उसी का दायित्व है ना। तो क्या करो, पहले इस्तीफा दो तुम वहां से, तब फिर इल्जाम लगाना। ये लोग पूरा खोजा बांग्लादेश को, पाकुड़ और संथाल पर कहीं नहीं मिला, तो फिर अब बोलता क्या है? अब क्या बोलता है? कहीं क्या क्या लड़ाने का, पहले ये लोग डेमोग्राफी का बात किया, नहीं सका, लेकिन आज भी उस चीज को बोल रहा है। आज के तारीख में ये लोग हिंदू मुसलमान लड़ाने का प्रयास किया, नहीं सका, क्योंकि अयोध्या का भगवान राम उन लोग को लात मार के निकाल दिया। अयोध्या से हरवा दिया ना भाई। अयोध्या पे लोगों को बड़ी गुमान था ना, क्योंकि जग गया वो लोग। अयोध्या से लात मार के लोग निकाल दिया। अब ये लोग उसके बाद में सरना ईसाई किया, सरना ईसाई में भी नहीं सका, फिर डिलिस्टिंग किया, डिलिस्टिंग में भी नहीं सका। अब जो क्या किया पाकुड़ में देखिएगा, आदिवासी वर्सेस मुसलमान को भी लड़ाने का प्रयास किया, ओहो नहीं सका। तब इनके पास में मुद्दे का बज रहा है। जब मुद्दा नहीं बचा तो ये लोग गो दी योजना निकाला, वही ना निकाला ये लोग। जब कोई मुद्दा नहीं रहा तो गो दी योजना। लेकिन जनता भी है। गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब अंग्रेजी में तो गो मतलब जाओ, तो गो दी योजना था, उसको जनता ने गो कर दिया, जाओ। हमेशा के लिए जाओ कर दिया, गो कर दिया। अब केवल उसको टाटा और बाय बाय करना बाकी है। और 20 तारीख तक, 23 तारीख को पूरा झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन को टाटा और बाय बाय कर देगी। ओके बोला ला कहा जाती नो कका, तो को बोला कहा बोजी कने जाती। और यहाँ का एक रिवाज है, ये लोग जहर घोल दिया। नहीं तो यहाँ का बोल चाल का बात, चाहे मुसलमान हो, कुर्मी हो, चाहे यहाँ का आदिवासी हो, हम लोग क्या बोलते, कातियान रांधा दिन हो भौजी, यही बोलते थे ना। लेकिन आज के तारीख में इतना जहर खोल दिया है कि कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा है इस शब्द को बोलने का। और मजाक में अगर कोई भौजी, देवर भौजी का रिश्ता है, तो वहां मजाक में कुछ और भी बोल देता था। ये रिश्ता है हम लोगों का, लेकिन रिश्ता हमारा पवित्र होता है। ये लोग आकर के, भाजपा ये लोग आकर के हम लोगों को गंदा किया। ये तो किसी को भी, हमसे नहीं भी तो नहीं, कम से कम 30 साल बड़ा होगा, हमको काका बोलता है। और हमसे 5 साल छोटा है, हम उसको भी आजा बोलते हैं, क्योंकि रिश्ता है हमारा गांव का। अरे रिश्ता कोई जात और धर्म का झारखंड का थोड़ी रहा है कि 2-4 ठो भाजपा ये लोग यहाँ हम लोग का रिश्ता को खराब किया। इसीलिए लोग को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है, झारखंड को शांत रखना है। तभी उखाड़ सकते हैं जब कोना से, बलराम जी आप शुरू करिए उखाड़ फेंकना, कोना से शुरू करिए, बीच से ये लोग उखाड़ फेंकेंगे। क्या मुखिया जी? तो आने वाला दिन में चूंकि हमारे बहुत सारे लीडर को हम इसीलिए बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं कि अभी यही लोग को तो बोलना। 46 ठो योजना को शिलान्यास नहीं कर पाए। अच्छा अभी जो शिलान्यास किए, एक तो बेईमान है यहाँ पे आपका राज्यसभा सांसद, बेईमान है, उसी का एजेंसी है जो एक तो काम कर रहा है यहाँ पे। 6-7 रास्ता है, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, कहता है इस टर्म में हम काम नहीं करेंगे। जीत के आने तो तुमको हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं, तो बताते हैं तुमको।
और एक है वहाँ पे, एक है और एक ठो राज्यसभा सांसद है। कहाँ पे रहता है? वारा गेट में रहता है। 12 ठो गेट लगल है, 12 ठो दरवान के बाद उसके पास हम बोले उसको इतना डर है कि 12 ठो गेट लगाए हुए, मतलब कि गलत आदमी हो तभी 12 ठो गेट लगाए हो। राजेश कच्छप का घर आओ, एक ठो भी गेट नहीं मिलेगा, एक ठो भी दरवान नहीं मिलेगा, खुला है पूरा दरवाजा, रात को आओ, दिन को आओ, सुबह को जब आओ। ये लोग जो है, ये लोग निर्दलीय को खड़ा करने का प्रयास किया है, वही जो है आपका। और कल ये लोग के पास में बड़का पैसा खिजरी विधानसभा में लगाने वाला मिला, नामकुम में 1.5 करोड़ के आसपास में मिला है, 1 करोड़ 14 लाख पैसा। खिजरी विधानसभा में पैसा लगता, लेकिन उससे पहले पकड़ा गया वो। कुछो कर लो, ऊपर वाला का मार के सामने नहीं बचोगे भाजपा वाले, यही इस बार होगा। कल तो पकड़ाया है। हमको तो लगता है कि अगर यहाँ पे बहुत मोटा मोटा आदमी है, उन लोग के घर में भी अगर छापा पड़ेगा तो वहां भी पड़ेगा। क्या प्रमुख साहब, आप नहीं ना रखे हैं?